नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला। बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी टू हेल्प में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो मैंने सेशन अपना चलाया था उसमें मैंने आप सभी को बताया था इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेटर क्या होता है, लेटर से कैसे वर्ड बनता है, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनता है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा, कल तक मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटर से वर्ड बना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। अब एक सेंटेंस जो होता है कि उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बहुत से लोगों को इस बात में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, या बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसा देखा है जो फाइंड नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ना देते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, जिससे कि आप ये पहचान लोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पहचानने में आपको आसानी होगी। तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात है कि सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता या विषय, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका रोल होता है। दूसरी चीज़ होती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में हम सारी बातें कहते हैं, वो प्रेडिकेट होता है। तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य का, जिस वाक्य में कर्ता के बारे में हम जो रोल उसका प्ले होता है उसके बारे में जो कहते हैं या उसका नाम लेते हैं, तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट कहलाता है। और एक चीज़ और होती है कि सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले ही होता है। ये मोस्टली होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कोई भी अगर एक वाक्य है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, सबसे पहला वर्ड जो आता है मोस्टली वो सब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज़, इंट्रोगेटिव वगैरह सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनमें सब्जेक्ट पहले नहीं होता है। ये बात आपने समझनी है। जो आपके साधारण वाक्य जितने भी होते हैं उनमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है मोस्टली। तो इसलिए इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आपका पहले नहीं होगा। जैसे क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो क्या आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कहते हैं वह जा रहा है तो वो आपका वह जो है वो सब्जेक्ट है। दूसरी चीज प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट विच से अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा वाक्य प्रेडिकेट कहलाता है। अब उदाहरण के बतौर में देता हूं, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। हिंदी में इसका अनुवाद हो गया कि राम विद्यालय जा रहा है। तो जा कौन रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब राम के विषय में बाकी जो बातें हो रही हैं वो क्या है, वह स्कूल जा रहा है। तो राम के बारे में जो बाकी की बातें हुई, जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है राम अलग हो गया, स्कूल जा रहा है अलग हो गया। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, स्कूल जा रहा है आपका प्रेडिकेट हो गया। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जो राम के अलावा जो स्कूल जा रहा है, इस प्रेडिकेट में से ही हमें वर्ब निकालनी होती है, इसी प्रेडिकेट में से हमें ऑब्जेक्ट निकालना होता है। तो चूंकि हम बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डाउन लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप अंग्रेजी को डीपली अच्छे से उसको समझते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलते हैं, तो मैं श्योर हूं कि आप जो है एक अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। और आप जो है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी अच्छी होती है उस चीज़ को करते वक्त और बोलते वक्त आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो सेम चीज़ ये लैंग्वेज में भी लागू होती है। जब आपको इंग्लिश के बारे में एक अच्छा नॉलेज होगा, जब आपको उसकी डीपली बातें पता होंगी कि ये यहाँ क्यों आया, ये यहाँ किस लिए आया है, तो ये भी बात मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, जिससे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में और जो है जिसे कहते हैं फराटेदार अंग्रेजी बोलने में आप एकदम माहिर होंगे। वो कब होगा, जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, और अच्छा नॉलेज आपको हमारे माध्यम से मिलेगा। तो इसीलिए पुनः मैं आपको इस बात को बताता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसका मेन रोल होता है,
मेन रोल ऐसे समझ सकते हैं कि मेन रोल होता है जिसके कोई वस्तु हो गई, कोई नाम हो गया, या जो भी नाउन होता है अगर उसका मेन रोल होता है, नेम मेन रोल है और वो सब्जेक्ट है, अब उस मेन रोल के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है। तो मैंने आपको एक उदाहरण ये भी बताया, अब जैसे किसान खेत जोत रहा है, तो फार्मर, फार्मर इज अ नाउन, फार्मर एक सब्जेक्ट हो गया। अब किसान खेत जोत रहा है, तो किसान सब्जेक्ट हो गया। अब किसान कर क्या रहा है, खेत जोत रहा है, तो किसान सब्जेक्ट हो गया, खेत जोत रहा है, ये दोनों अलग अलग हो गए, सब्जेक्ट फार्मर, खेत जोत रहा है प्रेडिकेट। तो दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फार्मर किसान खेत जोत रहा है, तो खेत जोतना प्रेडिकेट हो गया। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं और इसको आपने इसी तरीके से कम मिनिमम 20 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय जा रही है, तो सी इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रही है, तो सी आपने अलग करना है और इज गोइंग टू स्कूल ये अलग करना है। वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, तो ही सब्जेक्ट अलग करना है और इज वीपिंग ये अलग करना है, ये दोनों ही आ गए। इस तरीके से आपने कम से कम 20 सेंटेंस बनाने हैं और 20 सेंटेंस बनाने के बाद आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपका क्या होगा कि जो आपके पास वाक्य सेंटेंस सॉल्व होंगे उनको आपने लेना है, उस 20 सेंटेंस को लेके उन दोनों को अलग अलग करना है। इससे आप समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या हो गया और प्रेडिकेट क्या हो गया। इसी तरह की नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और क्लियर करूंगा आगे धीरे धीरे। नेक्स्ट सेशन में आपको सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसी तरीके से मैं पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूँ। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर एक इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्फिडेंस आए, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश सीख नहीं सकते, इंग्लिश बोल नहीं सकते। और साथ ही जो शॉर्ट टर्म में भी कोर्स अगर जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं 90 दिन में, 7 दिन में इंग्लिश बोलने का, उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी बनी कैसे है ये हमें नहीं पता। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हिंदी बोलनी आती है लेकिन हिंदी लिखनी नहीं आती। हमारे यहाँ जो अनपढ़ लोग हैं वो हिंदी बोल लेते हैं लेकिन हिंदी लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको हिंदी का नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी हैं हिंदी बोल भी लेते हैं, हिंदी लिख भी लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हिंदी का निर्माण कैसे हुआ, कितने अक्षर हैं, क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता है कि अक्षरों कैसे बना या अंगों कैसे बना, इस तरह के शब्द नहीं पता है। तो इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्रेम पूर्वक हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।